गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज दिन है वीरवार का, तारीख है 27 दिसंबर, टाइम है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30। बस वही है, जब अलार्म बजा ना तब फिर से आंखें नहीं खुली और बस उसके बाद सीधा 6:30 बजे मिल रही हूँ आप सबसे। और यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले जो भी कट करके रखी हुई थी सब्जियाँ रात वाली, तो वो निकाल के रख दी हैं। चॉपिंग का काम सारा रात को ही ख़त्म कर दिया था और बस यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी और धीरे धीरे आवाज़ें लगा रही थी बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ना एक एक करके उठ जाएं। और आजकल एक एक दो आवाज़ में वैसे भी नहीं उठते हैं, आप सबको पता ही है इस बात का। बस यहाँ पर चॉपिंग का काम ये है कि आलू कट करके भी रात को ही रख दिए थे, क्योंकि पानी में रख दिए हैं और काले नहीं पड़े हैं। बस यहाँ पर मटर छील दी थी और गाजर भी है इसमें। गाजर मटर आलू की सब्जी बनेगी, तो बस इसीलिए तीनों चीज़ों को एक साथ चॉप करके बस यहाँ पर जो है ना कुकर ले लिया है, उसमें सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। एक्चुअली में सब्जी हमेशा बनती है मस्टर्ड ऑयल में, लेकिन मस्टर्ड ऑयल डब्बे में ख़त्म था और मैं आलस कर गई डब्बे में वापस से करने का। तो बस इसी वजह से मैंने जो है ना रिफाइंड ऑयल में सब्जी छोंक दी है। तो यहाँ पर जो है ना टमाटर कट कर रही हूँ, और 2 से 3 हरी मिर्च। और जो पेस्ट था ना लहसुन प्याज का, वो मैंने बना के रखा हुआ था। 1 से 2 टाइम, 2-3 टाइम का मैं बना के रखती हूँ, जैसे भी है। मतलब अगर मुझे जल्दी हो तो ये होता है कि आजकल सर्दियों के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और सुबह-सुबह के लिए ये टाइम नहीं होता है। गर्मियों के टाइम में ये नहीं होता कि जल्दी उठ भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दियों में देर ना हो तो उससे अच्छा है कि अपने सारे काम रात को निपटा के रख ही दें। बस यहाँ पर जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है। बस यहाँ से 2 से 3 मिनट तक मसाला अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो आलू जो है ना रात को कट किए थे, ठंडे पानी में रहे पूरी रात तक, तो इसी वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया था इनको और उसके बाद जो है ना इनका पानी थोड़ा चेंज किया है। और यहाँ पे गाजर और मटर दोनों चीज़ों को अब साथ में ऐड कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक इनको भी अच्छे से कसाऊँगी। आज ट्राइपॉड जो है ना रुक ही नहीं रहा था, मतलब फ़ोन में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, ट्राइपॉड लगाने में। बस यहाँ पर धनिया भी साथ में ऐड किया और उसके बाद प्रेशर लगा दिया है कुकर में। 2 से 3 सीटियाँ लगा दूँगी इसमें। बस अभी यहाँ पर कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी। अच्छा, हमारे घर में चाय सुबह सभी पीते हैं, मतलब मैं भी पीती हूँ, हस्बैंड तो पीते ही हैं और बच्चे भी पीते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम की चाय ना ये ज़रूर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने पानी चढ़ा दिया है और उसी हिसाब से मैं चीनी और चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ। यूजुअली मैं चाय कम बनाती हूँ, इसलिए आपको व्लॉग में कभी दिखाई नहीं देता है। और हमेशा हस्बैंड बनाते हैं चाय, लेकिन आज जो है ना वो उठे नहीं थे, शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी सर्दी की वजह से। और रात को आजकल लेट आ रहे हैं ना, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं आने में, तो इसी वजह से ना मैंने उनको उठाया भी नहीं। तो बस इसी वजह से मैंने चाय चढ़ा दी। इधर फटाफट से रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि कुकर की सीटी जो है ना लग चुकी हैं, तो मैंने उसको कुकर को उतार के साइड में रख दिया है। जब तक उसका प्रेशर निकलेगा तब तक मेरी रोटियाँ भी बन चुकी होंगी। बस यहाँ पर जो है ना बच्चे धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं और मतलब नहलाया नहीं है आज, क्योंकि आज किसी का भी मन नहीं था और बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये जो पूस का महीना होता है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है और इसमें जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बच्चों का। तो एक आध दिन के लिए अगर पोस्टपोन भी हो जाता है नहाना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए। हमारे लिए तो फिर भी ये होता है कि हाँ, हमारा अगर मन नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हम नहा लेते हैं। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है ये, और इसी वजह से कोई बात नहीं, एक आध दिन ड्रॉप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर रोटियाँ बन गई हैं, फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ इनके। और इधर चाय भी जो है ना उबल चुकी है। बस इसमें दूध ऐड कर दूँगी मैं। सब्जी आप लोगों को दिखा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सरसरी सी मेरी आलू गाजर मटर की सब्जी रेडी है और खाने में भी अच्छी बनी थी, अच्छी ही लगती हैं। और ऐसी सब्जियाँ ना, सर्दियों वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, टेस्टी ही लगती हैं। तो यहाँ पर सब्जी बन के रेडी हो गई है, तो फटाफट से मैंने चाय में दूध डाल दिया है। और अब यहाँ पर चाय जब तक उबलेगी तब तक मैं जो है ना उर्वी काव्य की चोटियाँ कर दूँगी। बस यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बन चुकी थी ना, तो बस मैंने उनके टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए थे। और इतने जो है ना, मतलब उर्वी की चोटी थोड़ी सी रह गई थी, तब तक जो है ना हस्बैंड आ गए थे, उठ गए थे, उन्होंने मुँह हाथ धो लिए। फिर उसके बाद उन्होंने चाय जो है ना उन्होंने डाल दी थी बच्चों के लिए और उन बच्चों को चाय नाश्ता करा दिया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद धैर्य को भी छोड़ आई मैं और उसके बाद जो है ना आ गई थी छत पे। अब ये जो है ना कल के कपड़े हैं और कल के कपड़े अभी तक नहीं सूखे थे, क्योंकि मैंने कल दोपहर में कपड़े धोए थे। एक्चुअली में सुबह धोए थे देवरानी ने, लेकिन उसके भी नहीं सूखे थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े रात को उठा के टब में और रख दिए थे साइड में, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ के जाती यहाँ पे तो ये और ओस में ना बिल्कुल बेकार हो जाते। तो बस इसीलिए मैंने इसको अंदर रख दिए थे। उसके बाद जो है ना अब लेकर आई हूँ उनको, फटाफट से यहाँ पर सुखा रही हूँ। और मौसम देख लो आप, यहाँ पर बाहर कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो गया था और ऊपर जो है ना हवा भी चल रही थी। अब ये लग रहा था कि कपड़े पता नहीं सूखेंगे या आज भी या नहीं सूखेंगे, लेकिन दिन में जो है ना थोड़ी बहुत धूप निकल आई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था। लेकिन अभी सुबह के टाइम तो आप देख ही रहे हो, हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है।
और इस ठंड में बच्चों को जो है ना स्कूल जाना भी पड़ ही रहा है, मतलब मजबूरी है उनकी, नहीं तो जाना कोई मन तो होता नहीं है बच्चों का सुबह उठने का। लेकिन अब शायद छुट्टियां पड़ जाएं तो ये अच्छी बात होगी कि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, वो कुछ दिन जो है ना घर में रेस्ट करेंगे। लेकिन रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है, बच्चे जो है ना वहाँ जाके क्लास में आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं बैठते। लेकिन जो रूल है वो है, और वो सभी के लिए है। तो बस यहाँ पर अभी कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं तो आ गई हूँ नीचे। तो सिंक में आज ज़्यादा बर्तन थे नहीं, क्योंकि हैंड टू हैंड ही साफ़ कर दिए थे कुछ बर्तन, और कुछ जो है ना चाय नाश्ता के अभी हैं। तो बस आज जो है ना बर्तन नहीं थे कल के मुकाबले, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और सिंक में ना देख के डर भी लग गया था कि हाँ मतलब इतने सारे बर्तन। और कभी कभार ऐसा होता है। और जब सच बताऊँ, जब ये बर्तन वगैरह धोते हैं ना तभी याद आती है गीज़र की भी, क्योंकि आजकल जो है ना सिंटेक का पानी इतना ठंडा हो रखा है ना कि मतलब ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी ने बर्फ़ घोल दी हो। और मतलब पानी बस पूछो मत, हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं बर्तन धोने के बाद ना, कुछ देर तक तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत आलस ये भी आ जाता है कि अगर हम पानी गर्म करने बैठेंगे रोड से तो इतने जब तक तो है ना बर्तन धुल ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं जो है ना बर्तन धो देती हूँ, और बर्तन वगैरह धोने के बाद सीधा सिंक को भी कर दूँगी क्लीन। अब इतनी देर में मैं रोड का पानी लगाऊँ गर्म करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊँ। तो इतनी मेरे सिंक के आसपास कोई एरिया है नहीं, इतनी जगह है नहीं जो मैं पानी गर्म भी रखूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं इन सबको हटाऊँ, मतलब टोकरी कहाँ रखूँ, पानी गर्म कहाँ रखूँ। तो इस से अच्छा है कि हाँ मैं फटाफट से पानी चलाऊँ और फटाफट से सारे बर्तन जो है ना धो के रख दूँ। सो बस ये जल्दी का काम है और हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब सिंक का एरिया भी ये भी हैंड टू हैंड ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता और ज़्यादा डीप क्लीनिंग की नौबत भी नहीं आती है। अगर हम ये चीज़ें हम रोज़ करते हैं ना तो ये सही रहता है हमारे लिए ही। अब लगे हाथ जब होता क्या है कि बर्तन वर्तन धुले और फिर उसके बाद जो है ना सिंक को भी क्लीन कर दिया हैंड टू हैंड ही, तो बस हमारे एक डेली रूटीन में शामिल हो जाता है और इससे जो है ना डीप क्लीनिंग कम होती है। सो बस यहाँ पर जो है ना किचन की क्लीनिंग हो गई है ख़त्म। अब बस चलते हैं कमरे में, और कमरे की मतलब बेडशीट वगैरह को ठीक करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी इस वाले एरिया में। तो आज जो है ना मेरे मन में था कि आज अगर कपड़े नहीं धुल रहे हैं ना तो मैं करूँ क्या कि इस एरिया को थोड़ा-सा साफ़ कर दूँ। और जो शू रैक है ना वो कुछ ज़्यादा भरा-भरा लग रहा था मुझे। अब जिसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको मैं फेंक दूँगी निकाल के, और जो भी जैसे शूज़ जो भी मुझे लग रहा है जो मैं नहीं पहनती या बच्चे नहीं पहनते हैं, उनको मैं फेंक दूँगी निकाल के। तो बस यहाँ पर ये सूखी रोटियाँ हैं कुछ, इनको ना सुखाने के लिए यहाँ पर छोड़ देती हूँ। वो इसलिए कि सूख जाती हैं तो ठीक रहता है, गाय भैंस जो भी है ना खा लेती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी सारा सामान था उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। और इसके जो भी पेपर वगैरह थे ना उनको मैं दोबारा से लगाने वाली हूँ। पहले मेरे पास पेपर नहीं थे तो इसी वजह से इसकी शायद सफाई भी नहीं हो पाई थी। तो बस अभी मैंने ना इसके पेपर दोबारा से अरेंज कर दिए हैं इसी में। तो पेपर लगा के थोड़ा ये लगता है कि सफाई थोड़ी सही लगती है, मतलब दिखता भी है कि हाँ शू रैक जो है ना ठीक ठाक सा लग रहा है, वेल मैनेज सा लगता है। अगर मैं इसमें नहीं लगाती हूँ ना न्यूज़पेपर तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा लगता है। और सफाई वही अच्छी लगती है जिसमें अगर हम खुद सेटिस्फाइड ना हो ना तो फिर वो सफाई सफाई भी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चारों रोज़ में इसके और पेपर लगा दिया है। जस्ट उसके बाद जो है ना जो भी शूज़ या फिर सैंडल्स या स्लीपर्स जो भी है ना उनको मैं ऐसे अरेंज करूँगी, जो मतलब मुझे पहननी है उनको मैं रखूँगी और जो नहीं पहननी है उनको मैं फेंक। तो जी वीरवार को एक काम माइंड में पहले से चलता रहता है, और ये एक दिन पहले की ही बात है जब ये लगता है कि कल मुझे कपड़े नहीं धोने, तो कल मुझे कौन सा काम निपटाना है, एक्चुअली कौन सी सफाई मुझे निपटानी है। सो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से सारा जो शू रैक है उसको अरेंज कर दिया। और जितना अगर आप छोटी से छोटी सफाई भी कर लो, आप ना चाहते हुए भी ना इतना कूड़ा उसमें निकल आएगा कि हाँ जितनी आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो बस यहाँ पर कुछ वेस्ट चीज़ें जो भी निकली थी वो मैंने फेंक दी हैं कूड़े में, और जो भी प्लास्टिक वगैरह की थी उनको भी फेंक दिया है मैंने। कुछ चीज़ें थी जैसे टिफ़िन वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गए थे, तो वो मैंने यहाँ रखे हुए थे, अब मैंने उनको भी फेंक दिया है। सो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ना पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी है, बिस्तर पहले ठीक कर दिया था और उसके बाद मैं शू रैक को ठीक करने में लगी थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगाने के तक मैंने पानी लगा दिया था गरम, जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक जो है ना मेरा पोछा भी लग चुका होगा। सो बस यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था 11:45 करीब, और बस यहाँ पर फटाफट से बस पोछा ही लगना बाकी था मेरा, बाकी के सारे काम मेरे हो चुके। सो फ्रेंड्स सारी सफाई हो गई है और मैं भी नहा ली हूँ, और मैं यहाँ पर नहा कर आ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ नाश्ता किया था, मतलब सुबह जो है ना इतने अच्छे से नाश्ता नहीं हो पाता है हबड़ दबड़ में, तो मैंने फ़िलहाल के लिए एक रोटी अपने लिए बना के रखी थी, वो खा ली है। उसके बाद जस्ट मैं लग गई थी अपनी सिलाई में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था काफ़ी, अभी 11:15 का टाइम हुआ था, और जब तक जो है ना धैर्य आएगा उस बीच जो है ना मेरा काफ़ी सारा काम जो है ना निपट जाएगा। तो ये मुझे सिलाई करनी थी, कस्टमर के कपड़े हैं ये। सूट ये पहले ही सिल गया था, बस पैंट की फिटिंग बाकी थी। तो आज
आजकल जो ये चल रहे हैं ना सूट, ये इसमें पैंट बनी बनाई आती है और जो भी है सूट हमें सिलना पड़ता है। तो बस वही था, ये सूट मैंने कल सिल दिया था और बस पैंट की फ़िटिंग बाकी थी, उसकी मैं फ़िटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना तब तक 12 भी बज ही जाएँगे। तो 12, आजकल वीरवार है, 12:30 बजे। तो बस उसका टाइम थोड़ा लेट कर दिया है और तब तक जो है ना मैं बाकी के कुछ भी काम अपने निपटा ही लूँगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो किसी भी कारण से तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप